हेलो गाइज, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे फिजिक्स का नया टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम पहली यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी है पहली यूनिट वो चल रही है, उसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एरिया वेक्टर। तो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? कंप्लीट चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको देखें। उसके बाद एरिया वेक्टर को स्टार्ट करें। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होता है और एक वेक्टर क्या होता है, अब इनको समझेंगे अच्छे से। देखो, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is equal to the area of a plane and whose direction is the normal to the plane of area। एरिया सिंपल एक एरिया होता है, एक एरिया होता है सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड तो उसके एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट उसके पास क्या हो, एक डायरेक्शन हो। उसके पास एक क्या हो, डायरेक्शन। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। चेक इट। यहाँ पे हमने एक प्लेन ले लिया। दिस वन इज योर प्लेन। एक एरिया है, एक रेक्टेंगल एरिया है। इसका जो एरिया है वो हमने रिप्रेजेंट किया डीएस से। जो एरिया है हमारे पास, इसका एरिया है हमारे पास डीएस से। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल लिया हमने इसकी सरफेस पे, ये यहाँ से एक क्लियर या नॉर्मल। अब नॉर्मल है हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर एन से। तो डीएस क्या होगा, हमारे पास एक एरिया वेक्टर होगा। आपको पता है जो डीएस होगा इज इक्वल टू डी एस उसका मैग्नीट्यूड है, इसका एरिया है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है आपके पास, यूनिट वेक्टर। और जब हम स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वो एरिया। मतलब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। तो एरिया था तो एरिया का क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ऐसे देखो, एक स्मॉल एरिया है, यहाँ पे दूसरी सरफेस में दूसरी डायग्राम में आपके पास दिखा रखा है एक स्मॉल एरिया। तो यहाँ पे इस स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट किया मैंने डीएस से। डीएस इसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज इसका जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है इस एरिया का वो है डीएस। क्लियर? और जो एन है ये नॉर्मल है इस सरफेस पे। ये एन है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल इस सरफेस पे। अब हमने डीएस को इस एन यूनिट वेक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा जिसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। ठीक है? देखो इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है, दिस वन। ये हमारे पास एक अम्ब्रेला है। क्लियर? और इस एरिया को कवर किए हुए है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एक हैंडल होता है, इससे इसकी डायरेक्शन क्या है, प्रोवाइडेड है। सपोज करो कि आपके पास जो रेन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, रेन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो ये जो एरिया है, जो एरिया है अम्ब्रेला का, ये बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट करके रखा है यहाँ पे। बट सपोज करो कि रेन आपकी क्या हो गई है, इंक्लाइंड हो गई है। इंक्लाइंड। तो क्या करोगे आप उस छाते को पकड़ के, यहाँ से पकड़ के उसको चेंज करोगे, या ये हैंडल से क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। हैंडल से क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। और इसका जो एरिया है वो क्या होगा, देखो चेंज हो गया। मतलब अब की बार जो रेन थी हमारी वो इंक्लाइंड आ रही है, तो हम प्रोटेक्ट हो गए ना सिर्फ दिस हैंडल। ये हैंडल क्या है आपके पास, प्रोवाइड प्रोवाइड द डायरेक्शन। ये हैंडल क्या कर रहा है आपके पास, प्रोवाइड द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिखेंगे एन। एन इज द यूनिट वेक्टर। क्लियर? ये एक यूनिट वेक्टर है। और जो इसका एरिया है, इसका एरिया मान लो आपके पास है एस। इसका एरिया हमारे पास क्या है, एस। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल लिया, तो इस एरिया से हमने क्या करना है, एक नॉर्मल लेना है, दिस वन। ये नॉर्मल हो गया। इसका एरिया कितना है, एस। और किससे डायरेक्ट कर रहे हैं हम, एन यूनिट वेक्टर से। तो एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा, एस के ऊपर वेक्टर लगाओ, एस इज द स्केलर क्वांटिटी, उसको हमने उसी के यूनिट वेक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो दिस इज द एरिया वेक्टर। ये एग्जांपल आपके पास जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। इस एरिया वेक्टर को हम देखेंगे 3 डायमेंशन में, कि आपके पास 3 डायमेंशन में एरिया क्या होता है। दिस वन। देखो ये क्यूबॉइड है, एक मैंने क्यूबॉइड ले लिया, इसके पास 6 फेस है। तो जो 6 फेस आपके पास, दिस वन, ये हमारा फर्स्ट फेस है, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, इस साइड जो है हमारा फोर्थ, और इस साइड हमारा 5, और जो पीछे की तरफ जो बच गया, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज द 6 फेस। देखो हर एक फेस से, आपके इस फेस से आपके पास बीच से सेंटर से हमने एक नॉर्मल लिया जो आउटवर्ड है, दिस वन। ये मान लो एन है, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ S1 है। ठीक है? इसका एरिया मान लेता हूँ मैं S2 है। इसका मान लिया मैंने S3, इसका मान लिया मैंने S4, और इसका मान लिया मैंने S5, और लास्ट वाले का मान लिया हमने S6। तो हर प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास, देखो फर्स्ट प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा,
S1, S1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट एरिया वेक्टर। सेकंड एरिया वेक्टर जो होगा हमारे पास, देखो ये सभी नॉर्मल ही है ना, हमने उनको नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट किया, हमने n से, n इज द यूनिट वेक्टर। तो सेकंड जो होगा हमारे पास एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा, S2। तो S2 आपके पास एरिया इनटू नॉर्मल क्या है, n, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। यहाँ पे हमारे पास थर्ड है, तो थर्ड क्या हमारे पास S3, S3 इज इक्वल टू व्हाट, S3 इंटू n। तो यहाँ पे ये किसका होगा, ये आपने क्या करना, नॉर्मल है ना आउटसाइड, तो यहाँ पे फोर्थ है, तो S4 जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, S4 इंटू नॉर्मल ऑफ दिस, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ फोर्थ सरफेस। S5, S5 क्या होगा, S5 इज इक्वल टू S5 इंटू n, दिस इज द S5 मीन्स कि एरिया वेक्टर ऑफ द फिफ्थ सरफेस। S6 हमारी छठी सरफेस ये है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, S6 इज इक्वल टू, S6 इसका एक्चुअल एरिया इंटू किससे कर देंगे, नॉर्मल से। तो आपके पास X6 वेक्टर जो बन गया, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन 6। तो ये था हमारा कंप्लीट एरिया वेक्टर, ये हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इसका यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर, क्या होता है, इसको हमने अच्छे से समझा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसके बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।